Good morning, students. Yesterday we have seen the reading form data from text box and password field. Now we will see how we are read the data from the text box field. Yes. So here, this is the code. This is HTML code. Yes. So here in HTML code, how can we create a checkbox in form? Yes. So like this, a speaking language इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, उस चेक बॉक्स का नाम रखना पड़ता है। यस, तो ये सारे उसकी प्रॉपर्टीज है। तो नेम क्या है, तो लैंग्वेज वैल्यू, तो वैल्यू मतलब क्या कि क्या वैल्यू रखनी है जो दिखाई देगी, तो दैट इज इंग्लिश। ठीक है, जब भी वैल्यू आता है मतलब वो दिखाई देगा। ठीक है, तो वो दैट इज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर चेक बॉक्स। यस, सो इट्स वैल्यू इज इंग्लिश। तो इस तरह से है। तो यहाँ पे इंग्लिश देखो है, दिखाया है, ये इंग्लिश है, वो यहाँ पे ये है और ये फ्रेंच है। ठीक है, यहाँ पे जो चेक बॉक्स क्रिएट किया है ये है। ठीक है, तो ये चेक बॉक्स क्रिएट हुआ है यूजिंग दिस इनपुट टाइप चेक बॉक्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे दूसरा हमने लिया चेक बॉक्स। ठीक है, उसका नाम रखा है फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाहर लिखा है हमने फ्रेंच, वो यहाँ पे प्रिंट होके आता है। ठीक है, उसकी वैल्यू रखी है फ्रेंच। ओके, जो स्पीकिंग इंग्लिश है जो हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो HTML का कोड लिखेंगे तो इस तरह से चेक बॉक्स फील्ड हमने दो क्रिएट किए हैं वो आ जाएंगे। अब यही चीज़ हमें जब सर्वलेट के थ्रू हमें कॉल करवानी है तो सर्वलेट का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्वलेट का प्रोग्राम लिखने के लिए यहाँ पे है कि स्ट्रिंग लैंग्वेजेस एरे लिए, लैंग्वेजेस का एक एरे लिया है। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट पैरामीटर वैल्यूज जो मेथड है, ठीक है, तो वो मेथड कॉल करवाई है और उसमें हमने पास क्या किया है, लैंग्वेज नाम का जो नेम है जो हमने यहाँ पे रखा था। ठीक है, चेक बॉक्स का नाम, तो वो हमने पास किया है। इफ लैंग्वेजेस इज नॉट इक्वल टू नल, अगर लैंग्वेज नल नहीं है मतलब है, तो हम क्या करेंगे, तो उस लैंग्वेज को हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, तो लैंग्वेजेस है वो हमने प्रिंट करवाई। ठीक है, फॉर स्ट्रिंग लैंग्वेजेस है तो लैंग्वेजेस, और फिर उसको यहाँ पे /t करके 1 by 1 लैंग्वेजेस आएंगी। तो यहाँ पे प्लस लैंग करके हमने वो ऑब्जेक्ट को कॉल करवाया है, और मतलब 1 by 1 लैंग्वेजेस है जो हमने ली है वो आएगी। ठीक है, तो जब हम इसको रन करवाते हैं तो आएगा कि लैंग्वेजेस आर, मतलब ये प्रिंट होके, और कौन सी लैंग्वेजेस है, तो वो लैंग्वेजेस है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लैंग्वेजेस है वो प्रिंट होके आ जाते हैं। यहाँ पे हमने चेकबॉक्स फील्ड का यूज़ किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम इक्लिप्स है वो इक्लिप्स जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो इक्लिप्स में HTML फॉर्म कैसे क्रिएट होता है तो उसका भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप जो रिसोर्सेज में जाके आप HTML फॉर्म है वो क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा नीचे वेब INF है तो उसमें भी जाके आप HTML फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो जो एक्चुअली हमारा जो वेब INF में जाके आप HTML फॉर्म करना है, जावा का कोड है वो रिसोर्सेज में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेकबॉक्स फील्ड है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द वैल्यू ऑफ रेडियो बटन फील्ड। ठीक है, तो रेडियो बटन फील्ड में हमने इनपुट टाइप लिया है रेडियो। ठीक है, नेम रखा है जेंडर, वैल्यू रखी है मेल। ठीक है, तो वो है, दूसरी रखी है फीमेल। ठीक है, जावा का कोड है तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग नाम का क्लास लिया है। ठीक है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जेंडर। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड का यूज़ किया है और जेंडर है। ठीक है, तो जेंडर को हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं, तो प्रिंट करवा के जेंडर इज दिस। ठीक है, तो जो जेंडर है उसको हम कॉल करवाएंगे। तो जेंडर जिस पे सिलेक्ट हमने करेंगे, ठीक है, HTML फॉर्म में, तो यहाँ पे वो जब सर्वलेट का प्रोग्राम हम रन करते हैं तो वो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। जब यहाँ पे अगर हम फीमेल करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, तो फीमेल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रेडियो बटन, मतलब जो डेटा जो हम रीड कर रहे हैं रेडियो बटन के थ्रू, वो हमने देखा। ठीक है, यहाँ पे है रीड द वैल्यूज ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉप डाउन बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो जॉब कैटेगरी है, सिलेक्ट नेम इज इक्वल टू जॉब कैटेगरी, ऑप्शंस दिए हैं।
ठीक है। ऑप्शंस है टेक्निकल, एडमिन, बायोलॉजी, साइंस। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे लिख के आता है। ठीक है, स्लैश ऑप्शंस करो। ठीक है, ये जो है वो यहाँ पे प्रिंट होके आता है, ये उसकी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इस तरह से जॉब कैटेगरी है, मतलब जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होता है। जावा का कोड मतलब सर्वलेट का कोड क्या है, तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग का क्लास लेके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, गेट पैरामीटर के थ्रू हमने क्या किया, जो जॉब कैटेगरी है ये वाला है वो यहाँ पे कॉल करवाया, और हम क्या करवाए, उसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो यहाँ पे जो जॉब कैटेगरी वाला जो हमने कॉल करवाया है यहाँ पे, तो 1 बाय 1 है जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू हम यहाँ पे सर्वलेट के प्रोग्राम में जो सिलेक्ट किया है HTML के कोड में, वहाँ मतलब जो फॉर्म में, वो हम सर्वलेट के प्रोग्राम के थ्रू क्या करवा रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट, रीडिंग रिक्वेस्ट हेडर्स। ठीक है, अब जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट जो हम हैंडल करते हैं तो उसमें बहुत सारी मेथड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हेडर्स है। ठीक है, तो वो हेडर्स की जो मेथड्स है वो किस तरह से उसका पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया है। तो फर्स्ट है एक्सेप्ट मेथड। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ठीक है, दैट स्पेसिफाइज माइम टाइप्स सो दैट द ब्राउजर और अदर क्लाइंट्स कैन हैंडल। तो जो भी माइम टाइप मतलब क्या, कोई इमेज है, टेक्स्ट है, ठीक है, तो कुछ भी है, ऑडियो है, ठीक है, तो कुछ भी है तो वो सब कुछ है वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो वो कौन से हेडर में आता है, एक्सेप्ट हेडर में। नेक्स्ट है एक्सेप्ट कैर सेट। ठीक है, सो इट स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट द ब्राउजर कैन यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर सेट मतलब जो ISO का जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा यूज़ करता है, तो उसका यहाँ पे कैर सेट के थ्रू ये उसका नंबर है वो डिस्प्ले कराएगा। नेक्स्ट है एक्सेप्ट एंड कोडिंग। ठीक है, तो एक्सेप्ट एंड कोडिंग का मतलब क्या है कि कोई डेटा है कि जो zip फॉर्म में है, कंप्रेस फॉर्म में है, तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो इस हेडर के थ्रू हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, तो इंग्लिश US है, या कोई इंग्लिश सिर्फ है, या कोई अदर लैंग्वेज है। ठीक है, ये सारी मेथड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हमने HTTP का जो गेट और पोस्ट मेथड वाला जो हमने गेट और पोस्ट वाला जो हेडर देखा था, ठीक है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हेडर देखा था, ठीक है, HTTP 1.1 का, ठीक है, मैसेज फॉर्मेट, तो उसमें ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑथोराइजेशन। सो दिस हेडर इज यूज्ड बाय द क्लाइंट्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स व्हेन एक्सेसिंग अ पासवर्ड, सो प्रोटेक्टेड बाय वेब पेज, मतलब जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है कि नहीं है, तो उसके लिए ऑथोराइजेशन हेडर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कनेक्शन। ठीक है, कितने टाइम तक ये डेटा है वो अलाइव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कीप अलाइव मीन्स द परसिस्टेंट कनेक्शन शुड बी यूज्ड। ठीक है, परसिस्टेंट कनेक्शन और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन जो हमने पहले देखा था। ठीक है, परसिस्टेंट कनेक्शन मतलब क्या, कि जब एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो जब तक दोनों में से कोई ऐसा नहीं बोलता है कि एग्जिट नहीं होना है, तब तक वो एग्जिट नहीं होता है, लीव नहीं होता है, दैट इज परसिस्टेंट कनेक्शन। नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन का मतलब क्या है कि जब भी बार बार यूज़र है वो एक बार रिक्वेस्ट करता है तो दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, जब दूसरी बार रिक्वेस्ट करेगा तो फिर से उसको मतलब कुछ भी डेटा सर्वर में से चाहिए तो बार बार उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, डेटा मांगने के लिए सर्वर के पास से। ठीक है, तो बार बार कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, दैट इज नॉट परसिस्टेंट कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेंट लेंथ। सो दिस हेडर इज एप्लीकेबल टू ओनली पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गिव्स द साइज ऑफ पोस्ट डेटा इन बाइट्स। पोस्ट डेटा मतलब क्या, आपने गेट हेडर मतलब गेट मेथड भी देखी है और पोस्ट मेथड भी देखी है, जो HTTP की जो फॉर्मेट था उसमें। ठीक है, तो कंटेंट लेंथ मतलब क्या है, तो पोस्ट मेथड में क्या है कि
जो यूज़र नेम पासवर्ड है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट बॉडी में आता है, ठीक है। तो पोस्ट मेथड में ही कंटेंट लेंथ हेडर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है कुकी। सो दिस हेडर रिटर्न्स द कुकी टू सर्वर दैट प्रीवियसली सेंट देम टू द ब्राउज़र, ठीक है। जो ब्राउज़र को जो सर्वर सेंड करता है कुकी, ठीक है, तो ये हेडर है वो सर्वर को कुकीज़ रिटर्न करता है। नेक्स्ट है होस्ट। So this header specify the host and port as given the original URL, ठीक है। URL जो सेंड होती है either in a get method और post method, ठीक है, तो उसमें कौन सा होस्ट है, ठीक है, उसका IP एड्रेस या फिर उसका नाम और वो कौन से पोर्ट नंबर का यूज़ करता है, वो URL में ही वो सारी इंफॉर्मेशन सेंड होती है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट जो मेथड जो है उसमें ही होती है, कब, जब ये होस्ट हेडर का यूज़ होता है तब। नेक्स्ट है इफ़ मॉडिफाइड सिंस, मतलब लास्ट में ये जो डेटा है वो कब मॉडिफाइड हुआ था, ठीक है। तो दिस हेडर इंडिकेट्स द क्लाइंट wants the page only if it has been changed after the specified date. The server sent the code 305 which means not modified header if no newer result is available, ठीक है। एक सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैं क्लाइंट हूँ, ठीक है, मैं गूगल पे कुछ सर्च करना चाहती हूँ, गूगल सर्वर है, मैंने कुछ सेंड किया, मुझे कोई आपके स्टडी में से कोई टॉपिक चाहिए तो वो मैंने सेंड किए, जैसे कि मुझे हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट वाला मटेरियल चाहिए तो वो मैंने सेंड किया, भाई हैंडलिंग क्लाइंट रिक्वेस्ट इन JWT, ठीक है। तो गूगल सर्वर क्या करेगा, मैं ऐसा लिखूंगी, ठीक है, तो गूगल सर्वर क्या करेगा कि मुझे रिस्पॉन्स देगा, तो बहुत सारी लिंक्स आएगी, तो वो बहुत सारी लिंक्स में एक ऐसा भी आता है कि ये जो डेटा है वो लास्ट में यहाँ पे मतलब इस डेट पे मॉडिफाइड हुआ था, ठीक है। तो अब अगर वो ये मैसेज देता है 305 मतलब वो मॉडिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है, कोई नया डेटा नहीं मॉडिफाइड हुआ है, ठीक है। तो वो जब रिटर्न करता है तो वो कैसे पता चलता है, तो इफ़ मॉडिफाइड सिंस नाम का हेडर है उससे पता चलता है कि सर्वर ने इस टाइप का मैसेज वो सेंड किया है कि भाई लास्ट में ये डेटा यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ था, उसके बाद मॉडिफाइड नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ अनमोडिफाइड सिंस। सो हेडर इज अ रिवर्स ऑफ इफ मॉडिफाइड, ठीक है। अगर मॉडिफाइड हुआ, जो मॉडिफाइड नहीं हुआ है दैट इज अनमोडिफाइड, लास्ट में ये मॉडिफाइड नहीं हुआ है दैट इज अनमोडिफाइड। नेक्स्ट है रेफरर। So this header indicates the URL of referring web page, ठीक है। For example, if you are at a web page 1 and click on a link to web page 2, so URL of web page 1 is included in a referrer header when a browser requests web page 2, ठीक है। अब आप एक वेब पेज पे जाते हो और दूसरे वेब पेज पे क्लिक करते, मतलब रिक्वेस्ट करते हो कि आप दूसरे वेब पेज पे आपको जाना है, एक वेब पेज के बाद दूसरा वेब पेज आपको रेफर करना है तो दूसरे पे आप क्लिक करते हो, मतलब वन में से आप सेकंड वेब पेज पे गए हैं, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ रेफरर हेडर। नेक्स्ट वन इज यूजर एजेंट। सो दिस header identifies the browser or other client making request and can be used to return different content to different type of browser, ठीक है। यूजर एजेंट मतलब आप कौन से ब्राउजर का यूज कर रहे हो, आइदर यू आर यूजिंग मोजिला या फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ठीक है, किसका यूज कर रहे हो तो वो यूजर एजेंट हेडर के थ्रू आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि मेथड्स टू रीड हेडर्स, कौन से ये सारे हेडर्स थे। अब इस हेडर में डिफरेंट मेथड्स आती है, ठीक है। तो हेडर को रीड करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स आर यूज्ड।
First method is cookie method. So get cookies. So return array containing all the cookies object that the client sent with this request. ठीक है, तो ये cookie वाला जो header है, ठीक है, इसमें इस method का use होता है. ठीक है, फिर है enumeration का class है get attribute names. So returns enumeration containing the name of attributes available to this request. ठीक है, get बार मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स अवेलेबल है रिक्वेस्ट में, तो वो सारे एन्यूमरेशन क्लास के थ्रू हमें वो सारे एट्रीब्यूट नेम्स है वो हम रिटर्न कर पाते हैं. थर्ड है गेट हेडर नेम्स. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. इसी तरह से है गेट पैरामीटर नेम्स. यस. फिर है HTTP सेशन. तो सेशन HTTP क्लास के थ्रू हम गेट सेशन मेथड का यूज़ करके मतलब returns the current session associated with this request. कब तक ये सेशन लाइव रहेगा, कब तक रहेगा एग्जिस्ट, तो उसके लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. फिर दूसरा है कि भाई बुलियन में है, ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ करेंगे हम. फिर है लोकल क्लास के थ्रू हम गेट लोकल मेथड का यूज़ करते हैं. ठीक है, रिटर्न्स द प्रीफर्ड लोकल दैट द क्लाइंट विल एक्सेप्ट द कंटेंट इन बेस्ड ऑन एक्सेप्ट लैंग्वेज हेडर. ठीक है, एक्सेप्ट लैंग्वेज का जो हेडर है, ठीक है, उसके अंडर हम इस मेथड का यूज़ करके पर्टिकुलर कौन से मेथड का हम पर्टिकुलर कौन से लैंग्वेज का यूज़ करें. इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश US, रशियन, जापान, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो इस हेडर के थ्रू हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, देखो जहाँ पे हेडर कहीं पे कोई पर्टिकुलर हेडर नहीं लिखा है, तो वो कोई भी हेडर में वो सारी मेथड का यूज़ होता है. ठीक है, फिर है ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट. ठीक है, सो रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ नेम्ड एट्रीब्यूट एज एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, पर्टिकुलर कोई एट्रीब्यूट का नाम स्ट्रिंग में चाहिए तो इस मेथड का यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट क्लास के थ्रू. फिर है सर्वलेट इनपुट स्ट्रीम. ठीक है, तो इन गेट स्ट्रीम retrieve the body of a request as a binary data using servlet input stream class. ठीक है, इस क्लास के थ्रू, ठीक है, हम इस मेथड का यूज़ करके जो रिक्वेस्ट का जो बॉडी पार्ट है तो वो हम रिट्राइव कर सकते हैं, पर किस में, बाइनरी फॉर्म में. ठीक है, जो HTTP जो रिक्वेस्ट हेडर है, ठीक है, तो उसका जो बॉडी पार्ट हमें फाइंड आउट करना है या हमें रिट्राइव करना है, तो वो हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं, पर वो जो बॉडी पार्ट है वो बाइनरी फॉर्म में आएगा. इसी तरह से है गेट ऑथेंटिकेशन टाइप. ठीक है, सो रिटर्न्स द नेम ऑफ ऑथेंटिकेशन स्कीमा यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सर्वलेट, फॉर एग्जाम्पल बेसिक और SSL और नल इफ GSP वॉज नॉट प्रोटेक्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मतलब किस टाइप का ऑथेंटिकेशन स्कीम, मतलब पर्टिकुलर जो एग्जाम्पल यहाँ पे दी है कि बेसिक या SSL चाहिए. ठीक है, या फिर हमें GSP पेज है वो प्रोटेक्ट नहीं करना है, क्या प्रोटेक्ट करना है पर्टिकुलर. ठीक है, तो उसके लिए हम गेट ऑथेंटिकेशन टाइप मेथड का यूज़ करेंगे. इसी तरह से गेट कैरेक्टर एनकोडिंग. सो रिटर्न द नेम ऑफ कैरेक्टर एनकोडिंग यूज इन द बॉडी ऑफ अ रिक्वेस्ट. ठीक है, हमने देखा आगे कैरेक्टर एनकोडिंग. ठीक है, फिर इसी तरह से कंटेंट टाइप, माइम टाइप का यूज़ है तो इस मेथड का यूज़ करना है. ठीक है, फिर है कंटेंट पाथ का यूज़ करना है, पाथ को रिट्राइव करना है. ठीक है, URL पार्ट को, तो इस मेथड का यूज़ करेंगे. हेडर्स चाहिए तो गेट हेडर मेथड का यूज़ करेंगे. ठीक है, कौन सी मेथड यूज़ हुई है, ठीक है, गेट पोस्ट पुट, कौन सी मेथड यूज़ हुई है. ठीक है, HTML के रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स डेटाग्राम में, तो हम गेट मेथड का यूज़ करेंगे. इसी तरह से गेट पैरामीटर है. ठीक है, कौन से पैरामीटर है, जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग में है या नल है, ठीक है, या है नहीं, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम गेट पैरामीटर का यूज़ करेंगे. फिर है पाथ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गेट पाथ इन्फो मेथड का यूज़ करेंगे. प्रोटोकॉल चाहिए, मतलब कौन से प्रोटोकॉल का है, कौन से प्रोटोकॉल वर्जन का यूज़ हुआ है. ठीक है, तो उसमें इसका यूज़ होगा. तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ हुआ है तो उसका वर्जन क्या है. ठीक है, तो वो सब कुछ मिलेगा यहाँ पे. क्वेरी स्ट्रिंग है तो फाइंड आउट करने के लिए गेट क्वेरी स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करेंगे. ओके, तो ये सारी मेथड्स है, ये सारी मेथड्स का यूज़
हम हेडर के साथ कौन से हेडर के अंडर में कहीं पे स्पेसिफाई किया है कि इस हेडर के लिए ये मेथड का यूज़ हुआ है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो वो आप कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इस सारी मेथड्स का यूज़ हम रिक्वेस्ट मतलब जो क्लाइंट रिक्वेस्ट है वो हैंडल्ड करने के लिए ये सारे मेथड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम हमारा लेक्चर है वो एंड कर रहे हैं, ठीक है। हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि कौन सा हेडर है, उसमें कौन से मेथड का यूज़ हुआ है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो मैं प्रैक्टिकल भी आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। जैसे जैसे हर रोज़ जो भी कंटेंट चलते जाते आगे, ठीक है, तो उस वो ये वीडियो के थ्रू रिफ़र करो, ठीक है। फॉर एट द एंड ऑफ द यूनिट मैं आपको नोट्स भी दूंगी, ये पीपीटी भी दूंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।